Good morning student, welcome to Mayank Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today discuss class 11th complex number and quadratic equation in which discuss about integral power of I. आपको जानने को बहुत कुछ मिलेगा, but before starting this lecture as and always please like, share and subscribe Mayank Mathmania YouTube channel. Let's start डिस्कशन अबाउट इंटीग्रल पावर ऑफ आई। तो सबसे पहले समझिएगा इंटीग्रल का मतलब क्या होता है। इंटीजर से इंटीजर क्या होता है 1 2 3, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव चाहे जीरो हो पावर, ठीक है, लेकिन पॉइंट में ना हो। जैसे मैंने कहा 1.2, तो ये इंटीजर नहीं है। इतना आप समझ गए, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। जैसा कि हम कल जाने थे कि जो आई की वैल्यू है, ठीक है, वो कितनी होती है √-1, ठीक है। अगर मैं इसी को 2 बार कर लूँ तो आप जानते हैं √-1 इंटू √-1, रूट हट जाएगा, -1 बचेगा, यानी कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक है। फिर हम आई क्यूब पे आते हैं। तो आई क्यूब को मैं लिख सकता हूँ आई स्क्वायर इंटू आई, ठीक है। तो आई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो तो आप जान रहे हैं कि माइनस है। कितनी है आई स्क्वायर की वैल्यू, क्या है, माइनस है, -1, और इंटू में आई। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -i, तो आप देख ही रहे हैं। फिर आई की पावर 4 को अगर देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। तो यहाँ पे भी -1 और यहाँ पे भी -1, तो ओवरऑल -1 यानी +1। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पावर 4 1 है। तो मैं सॉरी, ओवरऑल ये निष्कर्ष निकाला जाए कि आप देख रहे हैं आई की वैल्यू इतनी है, आई स्क्वायर कितनी, आई क्यूब कितनी, आई की पावर 4 की इतनी, लेकिन जैसे ही मैं आई 5 पे जाता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ i⁴ इंटू आई, जिसका मान 1 है और इसका मान आई है। तो ओवरऑल आई मिला कि नहीं। तो यानी मैं ये कह सकता हूँ कि सॉरी यानी मैं कह सकता हूँ कि जो रिपीटिशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आई की पावर 4 के बाद से, ठीक है। समझ में आई बात। तो मैं यही कहूँगा कि हर कोई नंबर मतलब 4 क्रम के बाद रिपीटिशन होना चालू हो जाएगा। तो आपने अगर यहाँ पर जैसे मैंने लिया एक इंटीजर, एक नंबर कोई भी लिया a, और इसको मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा ये k टाइम्स गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर a आ जाता है तो रिमाइंडर क्या होगा 0, ठीक है। फिर अगर यहाँ पर कुछ ऐसा आ जाए जिसमें रिमाइंडर क्या बच रहा हो 1, फिर आप 2 3 और ये मैक्सिमम 3 ही तक जा सकता है। क्यों? क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा जो कि क्लास 10th में आप पढ़े थे वो ये कहती है कि a = 4k + r, जहाँ पर r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, > 0 इज <4, ठीक है। 4 से छोटी लेकिन 0 से बड़ी या बराबर हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से छोटी का मतलब वो 3 बार जा सकता है। तो आप देख रहे हैं a की वैल्यू 4k + 0 लिखी जा सकती है। r का मान जब रिमाइंडर में कुछ ना बच रहा हो, 1 बच रहा हो तो ये, 2 बच रहा हो तो ये, 3 बच रहा हो तो ये फॉर्म लिखा जा सकता है। आप इतना समझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ मैं रिमाइंडर इसीलिए बता रहा हूँ कि रिपीटिशन 4 के बाद हो रहा है। तो यानी कि कल को कोई भी नंबर मैं लिखूंगा तो इन्हीं 4 में से कोई एक फॉर्म में ही लिखूंगा, ठीक है। तो आते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही है 298 है ये बेटा, i⁴ है, ठीक है। यहाँ पूरी मैंने जो भी चीज़ समझाया वो एक किनारे यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। इसको आप नोट कर लेना, ठीक। तो अब देखो i⁴ 298 है। तो अब आप समझिएगा 298 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ, 298 को 4 से डिवाइड करूँ तो आप समझिएगा 74 टाइम्स जाएगा और साथ में 2 रिमाइंडर भी बचेगा। तो यानी मैं क्या लिख सकता हूँ i⁴ 298 को मैं लिख सकता हूँ i ऊपर में पावर 4 इंटू 74 + 2, ठीक है। अब आपको पता है 4 टाइम्स है तो इसकी वैल्यू तो 1 होनी ही है, ठीक है, क्योंकि i⁴ का मान क्या है 1 है, तो वो तो 1 बना। लेकिन आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 है, ठीक है। समझ रहे हो। 4 के बाद हर एक सीक्वेंस 5 वाली वैल्यू यही होगी, 6 वाली ये होगी, 7 वाली आई की पावर यही होगी, आई की पावर 8 की यही होगी। तो आप देख रहे हैं हर चौथे बार रिपीटिशन हो रहा है, इसलिए हम 4 से ही यहाँ पर गुणा या भाग कर रहे हैं, ठीक है। समझ रहे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन i⁴
236। इसको मैं माइनस में तो नीचे ला के ऐसे लिख सकता हूँ, 4 से डिवाइड करूँ तो इतना लिख सकता हूँ, यानी 4 × 59। तो अब आप जो समझिएगा, इसको मैं ओवरऑल देखूँ टूटा हुआ, तो इसको सिमेटना चाहता हूँ तो I⁴ टू दी होल पावर 59 ये लिख सकते हैं। और आपको पता है I⁴ का मान 1 है, तो इसीलिए नीचे क्या है, यहाँ 1 है। नीचे क्या दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है, ठीक है, ऊपर भी 1, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू 1, ठीक है। अब आते हैं 592, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू, मतलब अगर मैं 592 को 4 से डिवाइड करूं तो क्या हो सकता है, 148 इसका क्वोशंट यानी भागफल आएगा, और रिमाइंडर में कुछ बचेगा, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं बचेगा कुछ, ठीक है। तो यानी मैं लिख सकता हूँ आउट टू दी पावर 4 टू दी पावर 148, जिसकी वैल्यू आप समझ रहे हैं क्या होगी, 1 होगी। क्या होगी, 1 होगी, ठीक है, समझ में आई बात। अब इसी तरह से 593 वो भी माइनस में, तो इस स्थिति में आई जो है आपका नीचे बच रहा होगा, क्यों, क्योंकि 4 टाइम्स तो आप देख ही रहे हो यहाँ पे साफ साफ कि जा रहा है, बस एक बच रहा था, ठीक है। तो एक बच रहा है तो मैं नीचे आ रहा हूँ, 1/I⁴ इंटू 148 इंटू आई ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, यानी 1/I बचेगा। 1/I के बाद मैं रैशनलाइजेशन आई से ऊपर नीचे कर ले रहा हूँ, ठीक है। और करने के बाद आप देखिएगा I1 जा I बना है, और इनका गुणा -1 हुआ, यानी ओवरऑल जो वैल्यू मिल रही -I मिल रही है, ठीक है। तो ये आप चारों ही क्वेश्चन समझ गए होंगे। समझने के बाद जो है अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव रियल नंबर। समझिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव रियल नंबर। इसमें एक चमत्कार दिखाऊंगा आप लोगों को, आप समझेंगे अरे ये कैसे हो गया, तो इसके पीछे एक लॉजिक है, वो समझिएगा आप लोग, ठीक है। तो देखिए, इस स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव रियल नंबर का मतलब है कि मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, वो भी किसका, निगेटिव रियल नंबर। जैसे यहाँ -36 है, ठीक है, तो मैं -36 को -1 इंटू 36 लिख सकता हूँ, ठीक है। आपको पता है कि -1 क्या होता है, I² होता है, आपने अभी थोड़ी देर पहले टेबल में देखा, तो -1 को I² लिख लिया 36। I² का जो रूट होगा वो I होगा, √36 पड़ेगा, और यही क्या हो जाएगा, 6I के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। ये तो आप समझ गए होंगे। तो लेकिन चमत्कार कहाँ देखो, चमत्कार यहाँ देखोगे, जिसे हम फालसी नाम देते हैं। आप बताइए, √36 है तो मैं इसको क्या -6 इंटू -6 लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर समझिएगा, इसी को मैं रूट में अलग अलग भी लिख सकता हूँ, ठीक। अच्छा, इसके अंदर भी ऐसे कर सकता हूँ I² इंटू 6, क्योंकि I² की वैल्यू -1 होती है, यहाँ पे भी कर सकता हूँ। यानी कि I² का स्क्वायर रूट अगर निकालूँ तो 6I, यहाँ से भी 6I, फिर 6 रूट हैं तो इसका मान √6 क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। I का गुणा I² ओवरऑल -6। तो आप बताइए कि √36 का मान 6 होता है, और यहाँ -6, क्या आप समझ रहे हैं कि 6 -6 के बराबर हो सकता है। तो ये कथन गलत है। क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा चमत्कार क्यों हो रहा है, इसको समझिएगा। ये गलत चीज़ है, ये संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि समझिएगा, √A इंटू √B इक्वल टू √AB होगा, लेकिन ध्यान ये रखना है कि A और B बोथ शुड नॉट बी निगेटिव। मतलब कोई एक निगेटिव हो चला, ठीक है, कोई एक निगेटिव हो चलेगा, लेकिन दोनों निगेटिव हो ये नहीं चलेगा। यहाँ बेटा आप देखो, दोनों ही निगेटिव हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये क्या है, गलत है। सही क्या है, ये है, ठीक है। ये तभी फॉलो होगा ये सारी चीज़ें जब कोई भी एक निगेटिव हो। जैसे √-36 में -1 इंटू 36 लिखे थे ना, तो -1 तो निगेटिव था, लेकिन 36 पॉजिटिव था। लेकिन अगर ऐसा होता -1 इंटू -36, तो यहाँ पर भी गलत आंसर आता, ठीक है, समझ में आई बात। तो इसीलिए यहाँ पर ये लिखा गया है कि एट लीस्ट वन ऑफ A एंड B मस्ट बी पॉजिटिव। सुपर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसी में आपको कोई फंसा सकता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, अब आगे आते हैं आइडेंटिटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे आप लोग आइडेंटिटी अलजेब्रिक पढ़े थे, A+B का होल स्क्वायर, A-B का होल स्क्वायर, A² -B², कुछ वैसा ही यहाँ पर भी फार्मूला है, इसे हम आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है। तो समझिएगा, इस आइडेंटिटी में आपको क्या क्या जानना है। जैसे Z+1 Z+Z2
Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर पढ़ोगे तो ये बनेगा, ये माइनस में बनेगा। क्यूब वाले का आप जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी। तो आप जानते हैं जब इसका गुणा इससे करते हैं तो 3a स्क्वायर भी बनता है। क्या बनता है? 3a स्क्वायर बी। और जब इससे करते हैं तो 3ab स्क्वायर बनता है। ठीक है, तो कुछ वैसे यहाँ पे भी है 3z1 स्क्वायर Z2 और 3z1 Z2 स्क्वायर और Z क्यूब और Z1 क्यूब, ये है ही, दिख रहा है ना। ठीक है बेटा, माइनस वाले को आप समझ ही रहे हैं, ये हो जा रहा है। ठीक है, ये पहला वाला माइनस और दूसरा वाला प्लस, बाकी ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो है ही। और यहाँ पर आप जानते हो अगर दोनों ही Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर है तो Z1 प्लस Z2 और Z1 माइनस Z2 ये मिलता है। इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी आइडेंटिटी है क्यूब और स्क्वायर के फॉर्मेट में। आते हैं कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, यानी आपको पूरा ही पूरा a प्लस आई बी के फॉर्म में दिखाना है। ठीक है, तो चलो आते हैं। यहाँ पर क्या है 5i इंटू 1/8i। अब आप जानते हैं अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 होगा और 8 अपॉन में रहेगा, आई का मल्टीप्लिकेशन आई स्क्वायर होगा। ठीक है, इतना समझ गए या नहीं? अब आते हैं यहाँ पर इतना होने के बाद हमको पता है कि आई स्क्वायर का मान क्या होता है? -1 होता है, तो इसलिए -5/8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझिएगा, यहाँ पर -5/8 मिला है, इसको भूल जाइए, यहाँ -5/8 आया। लेकिन आप ये तो जानते ही हैं कि मैं प्लस 0i लिख सकता हूँ कि नहीं, -5/8 तो मिला, प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ 0 इंटू आई। ठीक है, समझ में आई बात? तो यही चीज़ यहाँ इस फॉर्म में मैंने डिनोट कर दिया, a प्लस आई बी के फॉर्म में। ये a है और ये b है, b का मान 0 और i अपनी जगह। ठीक है, आते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन में। सारे क्वेश्चन NCERT बेस हैं, इसलिए आपको आराम से बहुत मज़े में सब सीखना है। i इंटू 2i इंटू 1/8i, जिसमें क्यूब भी सम्मिलित है, तो इसके लिए क्या किया, लेट z इक्वल टू ये पूरा। ठीक है, i और 2i का गुणा 2i स्क्वायर, 1/8 ये क्यूब नीचे जाएगा तो 8 क्यूब इंटू आई क्यूब हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो 2 और नंबर्स को एक साथ कर लेना, 2/8 क्यूब, आई स्क्वायर इंटू आई क्यूब एक साथ करना। कोई समस्या? आप जानते हो 2 और 3 मिलके i⁵ हो जाएगा, ये भी कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ काटा पीटा जाए तो काटने पीटने के बाद 1/256 आएगा। यहाँ पे नंबर्स की बात करें तो ये आएगा। ठीक है, अब आते हैं आगे, आई पे अटैक करते हैं। आई की पावर 5 का मतलब i⁴ इंटू +1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब लिखने के बाद हम कह रहेंगे कि भैया ये तो i⁴ का मान 1 होता है, आई अपना अलग से चल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये पूरी दिख रहा है। ठीक है, अब i/256 हो गया और यहाँ पर हो गया बेटा 0 प्लस i इंटू 1/256, क्योंकि मैं 0 मतलब a प्लस आई बी के फॉर्म लिखना था ना, तो a का मान तो है ही नहीं, यहाँ रियल नंबर तो है नहीं, इमेजिनरी वाला पार्ट है, तो मैं रियल को 0 लिख सकता हूँ प्लस i इंटू 1/256, तो यही आपकी वैल्यू मिल जाएगी जो यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे। कह रहा 5 - 3i का होल क्यूब इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी के रूप में लिखिए। ठीक है, तो आपको ये तो पता है फार्मूला, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस स्क्वायर, अंदर गुणा कर दिया गया a माइनस बी से। ठीक ना, तो वही -3x स्क्वायर और प्लस 3xy। ठीक है, समझ रहे हैं? बस वही आपको यहाँ पर कर देना है। करने के बाद देखिए क्या क्या चीज़ होगा। इसका मान ये होगा, 3 का क्यूब 27, i का i क्यूब होगा, 3a 25, 3i, ये 3 5 जा 15, 3i का मतलब 3 का स्क्वायर 9, i का i स्क्वायर, i स्क्वायर की वैल्यू तो -1 हो जाएगा, 59 जा 135, वो भी माइनस में। ये वैल्यू बेटा आपको साफ साफ दिख रहा है 225i और ये है 27i। ठीक है, और यहाँ 1/25, जितने भी नंबर्स वाले वैल्यू जैसे ये और ये, इनको ऐड करेंगे तो -10 आएगा, और जो i वाले हैं उनको अगर एक साथ करेंगे तो 198i आएगा। तो यही क्या है, a प्लस आई बी के फॉर्म में आपका डिनोटेशन है। ठीक है, समझ में आई बात? आगे आते हैं, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। ठीक है, NCERT में कम क्वेश्चन नहीं है। तो -√3 प्लस -√2 2√3i इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी,
बस मल्टीप्लिकेशन का खेल आपको पता हो और आई में कैसे अप्लाई हो रहा है ये पता हो तो सब चीज़ बच्चों की जैसी है, ठीक है। तो √3 + 2i और 2√3i। अब यहाँ पर आप देख रहे हो सारी चीज़ लिखी हुई है, मैं इसी सॉरी इसको मैंने बना लिया। यहाँ पर क्या किया है आपको पता है, √2 है माइनस में, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ i² × 2, वो भी अंडर रूट में। i² का मतलब i और √2 अपनी जगह, तो √2i ये आ गया, ठीक है। फिर देखिए -√3 और इस मतलब अंदर अंदर गुणा किया गया, इसका गुणा इससे, फिर इससे, फिर -i का इनसे और इनसे। ये बुरा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये पूरी वैल्यू मिल रही है। देखिए एक एक करके, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आएगी ये वैल्यू। तो -1 होगी, -1 और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, यानी सॉरी प्लस का √2 ये है, तो -6 2 3 √3 2 2 3 जा 6 -6 ये है, √2 यहाँ का आ गया, ठीक। और आई वाले एक साथ कर लिया, ठीक, वैल्यू आ गई आपकी, ठीक। अब जो पढ़ना है आपको वो है मॉडुलस एंड मॉडुलस, ये कंजुगेट नहीं बेटा, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये गलत छपा है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी मॉड्यूल। आपको पता है अगर मैंने लिखा x का मॉड्यूल यानी अब ये निगेटिव में नहीं रहेगा, ठीक है। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाता है, यानी कि कल को आपको -√x मिलता है मॉड्यूल में तो इसका मान x मिलेगा, ठीक है बेटा। √x² होगा पॉजिटिव में, तो यानी ओवरऑल x होगा, ठीक है। समझ में आई बात? चलिए आगे आते हैं। यहाँ पर इफ़ z = x + iy, हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि z = क्या है बेटा, आपका क्या है x + iy, ठीक है। तो z बार की वैल्यू अंडर रूट में x² + y² यानी इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर देना। इमेजिनरी पार्ट यहाँ y है और यहाँ रियल पार्ट x है, इन सब का स्क्वायर। अगर मॉड्यूलस ऑफ z लिख रहा हूँ तो हम इसको मॉड z लिखेंगे। इंग्लिश में पढ़ेंगे क्या, मॉडुलस ऑफ z, ठीक है। और इसको लिखेंगे कैसे, मॉड ऑफ z, अंडर रूट में रियल वैल्यू ऑफ z और इमेजिनरी वैल्यू ऑफ z, ये लिखेंगे स्क्वायर के फॉर्म में। z = क्या है 2 + 3i, मॉड लगा दिया तो जितने भी इनका पार्ट है उनका स्क्वायर कीजिए। 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, आप देख रहे हो √13, ये क्या है यूनिट किसका मान है, मॉड्यूल ऑफ z का, ठीक है। आते हैं प्रॉपर्टीज़ पे, बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ प्रॉपर्टी तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे सुपर इम्पॉर्टेंट कैटेगरी की ये प्रॉपर्टी है z × z⁻, मतलब z और z के इन्वर्स का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉड में z आएगा, उसका स्क्वायर आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। क्यों? क्योंकि समझिएगा, देखिए z = मॉड ऑफ z का स्क्वायर, यही तो लिखा है। मॉड ऑफ z है क्या, अंडर रूट में है ना, इसका स्क्वायर किया तो अब ये रूट हट जाएगा तो मिलेगा क्या, x² + y², और z भी तो वही है। z क्या था देखो ना, z ये है 2 + 3i, ठीक है। तो आप समझ गए ना क्यों ऐसा हुआ, ठीक है। z और z का मल्टीप्लाई करने पे ऐसा कैसे हो गया, आप समझ गए, ठीक है। तो चलें, अब यहाँ z1 और z2 हैं मॉड में है तो इसको अलग अलग लिखा जा सकता है। मॉड में डिवाइड है तो अलग अलग मॉड में डिवाइड करना, लेकिन z2 का मान 0 मत कर दियो। फिर यहाँ z⁻ मॉड्यूल और z⁻ का मॉड्यूल और z का मॉड्यूल और -z का मॉड्यूल, तीनों ही मान आपस में क्या है बेटा, सेम है। इसका अच्छे से दिमाग में बैठाए रखना। चलते हैं आगे, ठीक है। आगे देख लियो क्या है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3i। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए किसका, 2 - 3i का। तो इसका मतलब समझना कि आखिर z में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें कि वैल्यू 1 आ जाए, तो आप कहोगे इसी के इन्वर्स का। आप देखिए ना, z इन्वर्स का मान क्या होगा 1, यही तो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, बस पकड़ लियो इसका इन्वर्स। आप देखो 2 - 3i तो इसका इन्वर्स क्या होगा, 2 + 3i होगा ना। नहीं पता तो यहाँ पर देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, z इन्वर्स = 1/z। z की वैल्यू आप पता चल गया, रेशनलाइजेशन किया गया, ये वैल्यू मिली आपको, मिल गई ना। अब मिल गई तो यहाँ पर इसको हम a + ib का फॉर्म लिखते हैं। तो यहाँ z इन्वर्स 2/13 और 3/13i हुआ। आप देख लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे एकदम आसान तरीके से, ये हो गया, ठीक। अब मुझे अगर चेक करना है कि मेरा आंसर सही आया या गलती में जूझ रहा हूँ, तो इसके लिए क्या करोगे आप, z और z इन्वर्स में यही जो फार्मूला है, जो आपका प्रॉपर्टी उसी में रख दीजिए। देखो ना यहाँ पे रखा गया, ये रखा गया, पूरा सॉल्व किया गया, आप देख रहे हैं 1 आया। ज़रा यहाँ पर जो वैल्यू है
आपकी इस जगह जो ये प्लस लिखा ना ये माइनस है बेटा, तभी माइनस में प्लस हो जाएगा, तभी वो जुड़ेगा। ठीक है, आ जाओ आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, क्या है, कह रहा है कि इनको a प्लस आई बी का फॉर्म में डिनोट करो। तो रेशनलाइजेशन आँख मूंद के करो, सॉल्व करो। यहाँ पर आई स्क्वायर का मान माइनस, तो आप जान रहे हैं 5 में से -2 गया 3, और यहाँ 5√2 और 1√2 का मतलब 6√2 आई हो जाएगा। ठीक है बेटा, और 3 को 3 से डिवाइड करने के बाद मुझे 3 का 3 से डिवाइड 1 होगा, 3 का 6 से डिवाइड 2 होगा, √2 ऑलरेडी था, तो ये आपको मिल गया कि नहीं। ठीक, i⁻⁻35 का मतलब पहले तो आँख मूंद के 35 को 4 से डिवाइड कर लियो। 4 9 4 8 32 यानी 32 3 बच रहा है। तो आप देखिएगा जो निगेटिव है नीचे लाया गया, नीचे के बाद इसको तोड़ा गया, तो 4 8 32 प्लस 3 दिख रहा है ना, समझे। चलो अब यहाँ पे पूरा कर लिया गया। ये लास्ट में रेशनलाइजेशन इसलिए किया गया ताकि नीचे की वैल्यू 1 दिखे, तो इसलिए आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ये लाया गया और जेड की वैल्यू आई आ गई। और इसको a प्लस आई बी का फॉर्म लिखना, तो 0 + 1 × आई लिख सकते हो कि नहीं। बस यही है, दैट्स इट। आशा करता हूँ सब समझे होगे, यदि कोई समस्या है तो पूछिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।